I don't know if there is a concrete survey or concrete number on this, but if I have to guess, then I would say below than 20% people are satisfied in their current job. Most of the people work only because they have to work and they do not have any other option. बहुत सारे लोग इसीलिए अपने काम को कंटिन्यू करते रहते हैं बिकॉज उन लोगों के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, बिकॉज ऑफ देयर स्किल, बिकॉज ऑफ देयर क्वालिफिकेशन, बिकॉज ऑफ देयर एजुकेशनल बैकग्राउंड, कुछ भी रीजन हो सकता है. और मे बी दे हैव ओवर एक्सीडेड देयर फाइनेंशियल लाइबिलिटीज. उन लोगों के पास इतना लाइबिलिटीज है कि वो अपने जॉब को छोड़ के दूसरा काम कुछ करने के लिए सोच ही नहीं सकते. जितना भी उन लोग का इनकम आ रहा है वो अपने फाइनेंशियल लाइबिलिटीज को मीट आउट करने में मजबूर है. यही दो मेन रीजन रहते हैं किसी भी इंडिविजुअल्स को अपने जॉब को करते रहने के लिए और अपने जॉब से हट के सोच के कुछ अलग ना कर पाने के लिए. वैसे इफ यू डू नॉट नो हाउ टू डू योर ओन फाइनेंशियल प्लानिंग, आप अपने लिए किस तरीके से अपना फाइनेंशियल प्लान बिल्ड करते हुए अपने लिए कॉर्पस फंड को इकट्ठा कर सकते हो अपने रिटायरमेंट के लिए, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है. उसका लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा, जरूर जाकर के उस वीडियो को देखें और अपने पैसे को मैनेज करना सीखें. बट इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ व्हाट एवर द रीजंस फॉर यू टू कंटिन्यू विथ योर जॉब विदाउट लाइकिंग इट. I'm going to give you some sort of alternatives which will definitely help you out to move ahead in your life. तो चलिए शुरू करते हैं. मेरा नाम फनी है, मैं इस तरह के वीडियो क्रिएट करता हूँ जिससे कि आपको आपके जीवन में एक नया एज मिले. ये मेरा जेन्युइन एफर्ट है लोगों की ट्रू पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करवाना. इंटरनेट जिसके थ्रू आज हम लोग कनेक्टेड हैं, जिसके थ्रू हम लोग आज बात कर रहे हैं, दिस इज बिकमिंग मोर एंड मोर एडवांस फॉर द पीपल्स. Even those people who are challenged with the internet and technology, those who are older people, they are also finding their way to the online. और इसमें कुछ भी डाउट नहीं है कि आने वाले टाइम में भी इंटरनेट का एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होने वाला है और इससे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होने वाली है. और स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ इन टर्म्स ऑफ करियर, इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आप इसमें एक्सप्लोर कर सकते हो. देयर आर नंबर ऑफ वेज थ्रू विच you will be able to explore yourself in this internet. आप अपना इंटरनेट बिजनेस को आप बहुत ही कम कॉस्ट में स्टार्ट कर सकते हो इन कंपैरिजन टू द ट्रेडिशनल वे ऑफ स्टार्टिंग एनी बिजनेस. अगर आप एक स्टोर सेटअप करने जाओगे तो ऑब्वियसली देयर विल बी एन ह्यूज कॉस्ट, बट विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट आप अपने लिए एक स्टोर क्रिएट कर सकते हो विदाउट स्पेंडिंग मच अमाउंट. Just simply you need to get a domain, just you need to list your product, and simply you need to connect with the payment gateway, and ultimately you can start selling your product to your consumer. Simply there is no cost involved. अगर आप अपने जॉब में एंजॉय नहीं कर रहे हो फिर भी आप उस जॉब को कंटिन्यू कर रहे हो, then maybe you can think of and slowly gradually you can start. It's completely up to you that how you wanted to take it forward. But just I am giving you this example only because this is only going to be the future. और आने वाले समय के साथ अभी से आप अगर प्रिपेयर करना नहीं शुरू करोगे देन आप जहां हो यहीं रह जाओगे. आप टाइम के साथ अपने आप को कोप अप नहीं कर पाओगे और फ्यूचर में क्या चेंज होने वाला है यू नेवर नो. अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो देन आई मस्ट श्योर दैट यू आर इंटरेस्टेड टू डू समथिंग एंड यू आर नॉट एट ऑल हैप्पी विथ योर करंट जॉब. सो आपको मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, एक्ट राइट नाउ. जो भी चीज हो, जितना भी आपके पास नॉलेज हो, जिस भी चीज को आप चाहते हो करने के लिए उसको करना शुरू करें. थोड़ा सा टाइम स्पेयर करते हुए उसको करना शुरू करें. देन यू विल सी स्लोली एंड ग्रेजुअली यू बी एबल टू बिल्ड, यू विल बी एबल टू गेन दैट सॉर्ट ऑफ नॉलेज एंड अल्टीमेटली आप उस चीज को अच्छी तरीके से करने में सक्षम हो पाओगे. लेकिन अगर दूसरी ओर देखा जाए तो आप जिस चीज को पसंद नहीं कर रहे हो उसको कंटिन्यू कर रहे हो तो आने वाले 5 साल बाद, आने वाले 2 साल बाद आप कहाँ पर स्टैंड करोगे? आपने कभी इसके बारे में सोचा है? अगर नहीं सोचा है तो जरूर आपको सोचना चाहिए. उसको कैसे आप सुधार सकते हो उसके लिए जरूर काम करना शुरू करना चाहिए. अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैंने अपने ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया, देन आई हैव स्टार्टेड वर्किंग इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन. तब मैंने रियलाइज किया कि आई हैव टू गेट मोर डिग्रीज. देन आई डिड माय एमबीए एंड ड्यूरिंग एमबीए मुझे ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि किस लिए आप एमबीए को परस्यू करना चाहते हो, किस लिए आप एमबीए कंप्लीट करना चाहते हो. दैट टाइम माय आंसर वाज आई वांटेड टू गेट a good job in good corporate so that I can earn good handsome salary and support my living. But I never know, मुझे ये पता ही नहीं था कि I need to deal with the corporate politics as well. But now as I shoot this video, as there is 30 to 35 degrees Celsius out there and I spend around 2 hours playing with my son outside, and I must say this type of time available with me only because I have choose to walk as per my rule, as per my wish, because I have choose and I have made the change and I am walking as per my terms. और मैं ये चीज भी कहना चाहूँगा, you also can do this too, but simply you need to start taking actions.
इनिशियली ऑब्वियसली मैं भी थोड़ा सा स्केप्टिकल था इस चीज को लेकर, बट एक चीज मेरे माइंड में क्लियर थी और इस चीज को मैंने लर्न किया था, जो भी काम अभी आप कर रहे हो उसको अगर आप कंटिन्यू करोगे आने वाले 2 सालों तक या आने वाले 4-5 सालों तक, तो जो रिजल्ट आपको अभी मिल रहा है वही रिजल्ट आपको मिलने वाला है। लेकिन अगर आप अपने काम को चेंज करोगे, अपने स्किल को एनहेंस करोगे, आप कुछ अलग करने की कोशिश करोगे, देन ऑब्वियसली योर आउटकम विल ऑल्सो बी डिफरेंट, ऑब्वियसली योर आउटकम ऑल्सो बी एज पर योर विश और अकॉर्डिंगली यू विल बी एबल टू गेट व्हाट यू विश इन योर लाइफ। बट अगर सिंपली आप जिस चीज़ को पसंद नहीं कर रहे हो उसको कंटिन्यू कर रहे हो, तो जो भी रिजल्ट आपको अभी मिल रहा है, जितना भी आप इनकम कर रहे हो, आपका इनकम और आपका रिजल्ट सेम होने वाला है आने वाले सालों में भी। सो यू मस्ट नीड टू एक्ट। किस तरीके से आप अपने स्किल को बिल्ड करते हो, यू कैन स्टार्ट योर any sort of business, any sort of thing, so that you will be able to meet your expenses, you will be able to support your living and ultimately you will be able to achieve freedom in your life। जब मैं अपने फर्स्ट एम्प्लॉयर के साथ काम करना शुरू किया तभी मैंने इस चीज़ को रिकॉग्नाइज किया था कि जब भी आप किसी भी कंपनी के लिए काम कर रहे हो, देन टिल दैट टाइम यू वर्क विद दैट ऑर्गेनाइजेशन, देन ओनली दैट कंपनी, दैट ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू एंटरटेन यू, टिल दैट टाइम दैट ऑर्गेनाइजेशन गोइंग टू पे यू। बट अगर आप अपने लिए काम करना शुरू करोगे और अपने लिए कुछ इस तरीके का रिकरिंग मॉडल को एस्टेब्लिश कर पाओगे, देन आने वाले समय में भी आप उसका बेनिफिट लेने में सक्षम हो पाओगे। इवन आप उस मॉडल को अपने फैमिली के साथ भी शेयर कर पाओगे। बट अगर आप जो भी काम जिसको भी आप पसंद नहीं कर रहे हो उसको करते रहोगे, तो क्या आप उस तरीके के बिजनेस मॉडल को डेवलप कर पाओगे? कभी नहीं कर पाओगे। सो यू मस्ट नीड टू स्टार्ट दैट हाउ यू आर गोइंग टू शिफ्ट फ्रॉम योर ट्रेडिशनल थिंकिंग टू न्यू वे ऑफ थिंकिंग। हाँ, ये मैं भी समझता हूँ कि इसको शिफ्ट करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज होती है, बहुत सारे चीज़ों को आपको ध्यान देने की ज़रूरत होती है। यू नीड टू थिंक योर फाइनेंशियल, यू नीड टू थिंक योर फैमिली, किस तरीके से आप अपने आप को सपोर्ट करने वाले हो, आपकी डे टू डे एक्सपेंसेस को कैसे मीट आउट करने वाले हो, बहुत सारे चीज़ों को ध्यान देते हुए आपको इसको शिफ्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। बट इफ यू विल डू योर प्रॉपर प्लानिंग एंड इफ यू विल प्लेस योर प्लान इन प्लेस, देन नो वन कैन स्टॉप यू टू अचीव व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। आई मस्ट सजेस्ट यू, इफ यू आर नॉट एट ऑल हैप्पी विथ योर करंट जॉब एंड यू आर स्ट्रगलिंग टू वर्क, देन यू मस्ट नीड टू स्टार्ट थिंकिंग फॉर दैट। जब तक आप उसके ऊपर एक्ट नहीं करोगे, देन नो वन इज गोइंग टू रेस्क्यू यू। You must need to act and you must need to take your own decision. You need to think by yourself. आप अपने से चूज करना चाहिए, आप अपने से स्टडी करते हुए, रिसर्च करते हुए, कौन सी चीज़ों में आपकी इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको चूज करते हुए उस डायरेक्शन में अपने आप को एक्सप्लोर करने की कोशिश करनी चाहिए। वैसे तो देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू आप अर्न कर सकते हो, जिसके थ्रू आप अपने लिए एक बिजनेस को एस्टेब्लिश कर सकते हो, लाइक एफिलिएट मार्केटिंग, रीसेलर प्रोग्राम्स, ऑनलाइन स्टोर, ड्रॉप शिपिंग, कुछ भी आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, आपके एक्सपर्टाइज के अकॉर्डिंग कुछ भी चीज़ों को आप करते हुए उसमें एक्सप्लोर कर सकते हो और उसको एज ए बिजनेस मॉडल बनाते हुए उसमें आप अच्छा करने की कोशिश कर सकते हो। नाउ एट लास्ट मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मैं जो भी कह रहा हूँ उस चीज़ को थोड़ा सा भी आपने रिकॉग्नाइज किया है, देन यू मस्ट नीड टू स्टार्ट थिंकिंग ऑन दिस। यू मस्ट नीड टू स्टार्ट थिंकिंग दैट हाउ यू आर गोइंग टू शिफ्ट योर लाइफ। इस तरीके से आप अपने जॉब को करते हुए अपने लिए एक अच्छा कुछ क्रिएट कर सकते हो, उसके बारे में सोचते हुए काम करने के लिए शुरू करना चाहिए। एंड एट द लास्ट आई जस्ट वांटेड टू से यू डिजर्व व्हाट यू विश। यू जस्ट नीड टू थिंक, स्टार्ट एंड मेक इट हैपन फॉर यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें और शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप नए हो इस चैनल में तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि इस तरह की वीडियो आपसे मिस ना हो। आपके समय के लिए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो पे।